नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं हरियाली अमावस्या की जानकारी। हरियाली अमावस्या कब पड़ती है और इसको मनाने से क्या फ़ायदा होता है, आज मैं यह सारी जानकारी आप तक बताऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हरियाली अमावस यानी कहीं पर बात अगर आती है जिसका बहुत अच्छा परिवार होता है, परिवार भरा पूरा होता है, तो लोग कहते हैं उसका हरा भरा परिवार है। और आशीर्वाद भी कहीं कहीं लोग देते हैं कि तुम्हारा हरा भरा परिवार बना रहे। तो हरा भरा परिवार बना रहे, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और हरियाली अमावस जो मनाई जाती है, ये सावन के महीना में मनाई जाती है। सनातन धर्म में हरियाली अमावस मनाई जाती है। और हरियाली अमावस पर जितने काश्तकार लोग हैं, कृषि विभाग के, मतलब कृषि करने वाले जो लोग हैं, तो उनको हरियाली अमावस तो मनाना ही चाहिए। और कृषि से ही सारी दुनिया जीवित है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हरियाली अमावस तो सभी को मनाना चाहिए। और ये सनातन धर्म का एक महापर्व है। हरियाली अमावस सावन के महीने में पड़ती है। जब आधे सावन बीत जाते हैं तो हरियाली अमावस आ जाती है। और हरियाली अमावस को हल की पूजा होती है। जो हल नहीं पहले होते थे, जो खेत में बैल से जोते जाते थे, कहीं कहीं आज भी बैलों के द्वारा जोते जाते हैं। वैसे अब तो आधुनिक सब युग है, ट्रैक्टर से जुताई होने लगी, लेकिन फिर भी हल का बहुत बड़ा महत्व है। और हल चलाया जाता है। हल एक अस्त्र भी होता था जो बलराम भगवान हल मूसल पकड़ते थे। और हल जो किसान लोग जोतते थे हल, और राजा जनक ने भी सोने का हल जोता था, सुनैना और जनक ने मिलके, तो सीता जी की उत्पत्ति हुई थी। ये सभी लोग जानते ही हैं, जितने विद्वान लोग हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हल की पूजा होती है हरियाली अमावस। सावन के महीने में सब कुछ हरा भरा होता है, पूरी प्रकृति हरी भरी होती है। क्यों कि आषाढ़ के महीने में पानी बरसात शुरू हो जाती है, और सावन तक जहाँ ऊसर बंजर भी होते हैं, वहाँ भी घास थोड़ा बहुत जम जाती है, यानी बंजर ज़मीन में भी। तो जंगल हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, मतलब सावन के महीने में सभी कुछ हरा भरा होता है। और ये हरियाली अमावस एक महापर्व मनाया जाता है। ये प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाता है, यानी प्रकृति की पूजा होती है। ये मान लो आप, हल की पूजा करनी चाहिए। हरी भरी घास अपने हाथ से गाय माता को खिलानी चाहिए। पालक खिला दें गाय को, बहुत अच्छा। पालक नहीं खिला सकते तो हरी भरी घास खिला दें गौ माता को। भोजन कराना चाहिए। हरियाली अमावस को घर में क्या बनाना चाहिए भोजन, वो भी जान लीजिए। कहीं कहीं लोग खीर पूड़ी बनाते हैं, और कहीं कहीं लोग बेसन और चावल बनाते हैं। जैसे जैसे बेसन को कड़ी बोलते हैं, कड़ी मट्ठा डाल के जो बेसन पकाते हैं ना, उसको कड़ी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में भी और भी जगह कड़ी बोला जाता है, कड़ी या बेसन। तो वही बेसन और चावल यानी कड़ी भात या बेसन भात बनता है कहीं कहीं। और कहीं कहीं लोग खीर पूड़ी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, पूजा करते हैं हल्की। और भी कृषि के जो उपकरण हैं उनकी भी पूजा होती है, और करनी चाहिए। अब जैसे हल्की पहले होती थी, हल अगर घर में हो तो हल्की करें। अगर हल नहीं है तो जो उपकरण हैं कृषि से संबंधित, उनकी पूजा उस दिन करनी चाहिए हरियाली अमावस को। हरियाली अमावस मनाने से प्रकृति माता की विशेष कृपा रहती है।
हरियाली अमावस को अगर मंगल ना पड़े और कोई दिन पड़े, हालांकि 2021 में तो मंगलवार नहीं पड़ेगा हरियाली अमावस को, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हरियाली अमावस को अगर मंगल ना पड़े और कोई दिन पड़े तो उस दिन कोई एक बड़ा वृक्ष, पीपल या पाकड़ या गूलर या आम या जामन, यानी कोई भी बड़ा वृक्ष जरूर लगाना चाहिए उस दिन। अगर घर में व्यवस्था है लगाने की, खेत में व्यवस्था है, तो आप जरूर लगा दें उस दिन और उसकी सेवा करें और उसको पालें और इस तरीके से सेवा करें कि आपकी आने वाली पीढ़ी उसकी छाया में बैठे। अगर फल वाला वृक्ष है तो फल आपकी आने वाली पीढ़ी को खाने को मिले, और अगर फल वाला नहीं लगाया है जैसे, तो छाया तो मिले ही मिले कम से कम। कोई भी हरा भरा वृक्ष, मतलब पीपल या पाकड़ या बरगद, गूलर, आम या फिर बेल, अगर खेत में है तो बेर का भी वृक्ष लगा सकते हैं, इमली का भी, नीम का भी लगा सकते हैं। नीम घर में भी लगाना शुभ होता है, लेकिन घर में कांटे वाले वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, जैसे बबूल और बेर का वृक्ष, ये कांटे वाले वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हरियाली अमावस को बहुत बड़ा पुण्य होता है। अगर आप किसी भी वृक्ष को लगाते हैं, उसकी पूजा उसकी वही हो गई, मतलब सेवा, उसकी सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। भाई वृक्ष की पूजा का मतलब वृक्ष की सेवा करना, तो उसकी सेवा करें, पानी डालें उसमें, उसकी रक्षा सुरक्षा करें जानवरों से और उसको बड़ा होने दें, तो इससे बहुत बड़ा पुण्य होगा। और अगर कहीं खेत में लगा दें ताकि और लोग भी छाया में बैठ सकें, या कहीं रास्ते के किनारे लगा दें उस वृक्ष को, जो कि रास्ते में आने वाले लोगों को छाया मिले, तो फिर कहने ही क्या बहुत बड़ा पुण्य होता है। और प्रकृति माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और हरियाली अमावस सावन में एक बार पड़ती है, मतलब बरस में एक बार पड़ती है। प्रति बरस हर किसी को हरियाली अमावस मनाना चाहिए। एक त्यौहार होता है, हिंदू धर्म का एक पर्व होता है। हरियाली अमावस मनाने से बुध ग्रह की भी कृपा प्राप्त होती है और 9 ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। हरियाली अमावस को ग्रहों का भी भोग लगाना चाहिए, ग्रहों के लिए भी मतलब भोग लगाना चाहिए, दिक्पालों का, ग्रहों का, क्षेत्रपाल का, इनका भी भोग लगाना चाहिए। जो घर में पकवान बने, जैसे बेसन भात हो गया, या यानी कड़ी चावल, या पूड़ी सब्जी, या खीर पूड़ी, जो भी हो, हलवा पूड़ी, जो भी हो, तो अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता, ग्राम देवी देवता, पितर देवी देवता, इनका भोग लगाना चाहिए। इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, काफ़ी सुधार आता है ग्रह नक्षत्रों में भी, और घर की स्थितियाँ परिस्थितियों में भी सुधार आता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हरियाली अमावस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप प्राप्त करने के लिए मुझसे आप अवश्य फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सिद्धि साधना सीखने के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सामग्री प्राप्ति करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपके अंदर मानवता है, यदि आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो मुझसे अवश्य जुड़ें। मेरा संगठन है कृष्णा दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप सदस्य बने, अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अगर कहीं भी रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे दिए हुए ज्ञान से आप लाभ उठा सकते हैं। और अपने प्रियजनों से भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दें। मेरा चैनल है जया तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल। आप सब्सक्राइब अपने प्रियजनों से करवा दें, ताकि मेरे दिए हुए ज्ञान से आपके प्रिय लोग भी लाभान्वित हो सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। आप हर जगह से अगर धोखा खा चुके हैं तो आप मुझे आजमा के देखिए। मैं आपका भाई, आपका मित्र, आपका पुत्र हूँ, आपका शिष्य भी हूँ, आपका गुरु भी हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ, ये सत्य बात है। आप मुझे आजमा के देखिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।